हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जो लास्ट मंथली कॉन्टेस्ट का वीडियो था जिसका प्राइस है एक मिडी, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि कितने लोग देखना चाहते हैं कि जो मेरा नया मिडी है उसकी अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू वीडियो। तो काफी सारे लोग इंटरेस्टेड थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाते हैं। बिकॉज ये जो मिडी है जिसको मैं अभी रिवील करने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड नॉट जस्ट खूबसूरत, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग फीचर्स जो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। तो ये वाला वीडियो आपका नॉर्मल अनबॉक्सिंग वीडियो जैसा नहीं होने वाला जिसमें मैं डब्बा खोल रहा हूँ, स्टिकर्स उतार रहा हूँ। आई नो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं। हम लोग एक एक फीचर समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे, तभी काफी ज्यादा आप लोग सीख पाएंगे और देख पाएंगे कि जो हायर रेंज के मिडीज होते हैं उसमें और बेसिक रेंज वाले मिडीज में क्या डिफरेंस है। तो बिना किसी डिले के रिवील करते हैं। भाई तू कभी माइक ले रहा है तो कभी मिडी, इस गरीब का भी कुछ कर दे यार तू फिर शुरू हो गया। तू ये बता तूने किया ही क्या है आज तक मेरे लिए। एक तो तू मेरे वीडियोस में आता है, इससे ज्यादा क्या चाहिए तेरे को। अच्छा भाई, तेरे से ज्यादा तो मेरे फैंस हैं यहाँ पे। यकीन नहीं होता तो खुद पूछ ले। तो एक काम करते हैं, अगर इस वीडियो पे 500 से भी ज्यादा मोंटी ओपी कमेंट्स आ गए तो ये जो मिडी है ये मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा। क्या बात कर रहा है भाई, सही बता। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है वो खूबसूरत सी चीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग इसकी बिल्ड की बात करेंगे, इसका फर्स्ट लुक जो है उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्शन में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसके जो भी नॉब्स, इसके जो भी बटन्स हैं उनका क्या काम है। और थर्ड सेक्शन जो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्या ये वर्थ इट है लेना इस प्राइस रेंज में, और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कितना रहा। बिकॉज मैं इसको लास्ट 1 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड द रीजन आई डिसाइडेड कि मैं इसका वीडियो लेट बनाऊंगा, लेट चैनल पे डालूंगा, वाज बिकॉज मुझे पर्सनली इसको एक्सपीरियंस करना था ताकि मैं इसके प्रोज और कॉन्स को लिस्ट कर पाऊं। सो एक एक करके समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बटन्स का क्या रोल है और उनको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बिल्ड की बात करूं या इसके फर्स्ट लुक की बात करूं तो फर्स्ट लुक तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो आई ऑब्जर्व वन थिंग कि अनलाइक अदर मिडीज इसके जो बटन्स हैं वो रबर के बटन्स नहीं है, वो काफी क्लिकी है। तो हो सकता है कुछ लोगों की प्रेफरेंस हो कि उनको रबर बटन्स पसंद है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है बिकॉज मेरे को वो क्लिकी फील, क्लिकी साउंड बहुत पसंद है। लेकिन अगेन ये एक यूजर पे डिपेंड करता है, या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको किस टाइप के बटन्स पसंद है। तो उसके बाद अगर मैं कीज की बात करूं तो ये जो कीज है ये सेमी वेटेड है और आर्टुरिया का जो हाई एंड सिंथेसाइजर है, जो उनका फ्लैगशिप सिंथ है, इन्होंने उसका कीबोर्ड इसमें डाल दिया है। सो अगर मैं प्लेइंग की बात करूं तो मुझे काफी मजा आता है इसको प्ले करने में, बट बिकॉज यू नो वी हैव अ डिजिटल पियानो एट द स्टूडियो, तो वो हैमर कीज और इसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा डिफरेंस है। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आसान हो जाती है प्लेइंग, काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है वर्क फ्लो सेमी वेटेड कीज पे भी। सो इसको टेस्ट आउट करते हैं। काफी सही। इसके बाद अगर हम इसके परफॉर्मेंस पैड्स की बात करें तो ये नॉट जस्ट दिखने में सुंदर हैं, बल्कि इवन ये प्रेशर सेंसिटिव हैं, ये वेलोसिटी सेंसिटिव हैं, व्हिच मेक्स देम यूजर फ्रेंडली। ना कि आप सिर्फ बीट आसानी से बना सकते हो, बल्कि इवन यू कैन प्रोग्राम योर कॉर्ड्स। अभी हम लोग आगे कॉर्ड मोड्स की बात करेंगे जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि आप पैड मोड से नॉट इवन अपनी मेलोडीज बल्कि रिदम भी डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इसकी बैक साइड की बात करूं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पिच, गेट, मॉड्यूलेशन आउटपुट्स हैं। उसके अलावा आपके पास मिडी इन और मिडी आउट भी हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है प्रोफेशनल इंडस्ट्री में। उसके बाद आपके पास ऑक्स 1 2 3 और पेडल इनपुट्स भी है, और इसी के साथ साथ सस्टेन पेडल और एक्सप्रेशन पेडल के भी इनपुट्स हैं। उसके बाद आपके पास कंट्रोल वोल्टेज इनपुट्स भी हैं जिनको हम लोग सीवी इन के नाम से भी जानते हैं, जिनका मेन काम है आपके मॉड्यूलर सिंथ्स को कनेक्ट करना। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज कल को अगर स्टूडियो में सिंथेसाइजर आते हैं, हम लोग हार्डवेयर सिंथ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू मैप इट विद दिस मिडी। इस मिडी के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं उसको इजीली। इसके अलावा लास्ट में आपका बेसिक यूएसबी कनेक्शन, पावर कनेक्शन एंड इवन पावर स्विच है। सो यहाँ पे एक मेन एडवांटेज पावर कनेक्शन का ये है कि आप इसको इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हो अगर आपको अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, सिंथेसाइजर्स वगैरह के साथ कनेक्ट करना है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बिल्ड की बात करूं तो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग प्रोफेशनली जाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा आपकी, बिकॉज काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए इन लोगों ने। नॉट जस्ट योर इनपुट कंट्रोल्स बल्कि इवन इसके आउटपुट कंट्रोल्स भी काफी सही है। एक छोटी सी चीज है जो आई डोंट थिंक कॉन में काउंट होगी, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, ये बहुत ही ज्यादा भारी है, बट देन ट्रस्ट मी, जो चीजें इसके साथ मिली हैं, जो चीजें इसके साथ प्रोवाइड हुई हैं, ये टोटली वर्थ इट है एंड आई डोंट थिंक मैं उसको एक कॉन में काउंट करूंगा।
सो अब अगर हम प्रैक्टिकल पे चलें और डिस्कस करें कि इसके साथ क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे पास कॉर्ड फंक्शन है। तो कॉर्ड फंक्शन का ये रोल है कि इनकेस अगर आप लोग कॉर्ड नहीं प्ले करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सी मेजर कॉर्ड है, अब मैं चाहता हूं कि मैं सी नोट बजाऊं और उसकी मेजर कॉर्ड अपने आप बज जाए, या अगर मैं एफ नोट बजाऊं कीबोर्ड पे और उसकी मेजर कॉर्ड अपने आप प्ले हो जाए, तो आई कैन यूज दिस कॉर्ड फंक्शन। तो उसको यूज करना बहुत ही आसान है। मैं कॉर्ड फंक्शन को क्लिक करूंगा, यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड के नोट्स बजाऊंगा एंड देन आई सिंपली लीव इट। अब इसको छोड़ने से ये हुआ, अब मैं जो भी नोट प्ले करूंगा ये उसकी मेजर कॉर्ड बजाएगा, जैसे कि राइट। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल मोड है उन लोगों के लिए जिन लोगों का पियानो प्लेइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिन लोगों का ग्रिप इतना ज्यादा नहीं है कि वो कॉर्ड प्रोग्रेशंस बजा सके। तो वो लोग कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स बहुत ही आराम से बजा सकते हैं सिर्फ एक बटन की मदद से, एक प्रेस की मदद से। इसके बाद आपके पास ट्रांसपोज फीचर है। तो ट्रांसपोज आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ व्हाइट कीज बजाने पसंद है, मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कीज में मेरे को कुछ भी ना बजाना पड़े, बट अगर कोई ऐसा स्केल आ गया जिसके अंदर वो ब्लैक नोट है, तो आई कैन इजिली ट्रांसपोज इट टू सी मेजर और ए माइनर। यानी कि सी मेजर और ए माइनर इसलिए बिकॉज उनमें सारे व्हाइट नोट्स होते हैं। अगर आप लोग सी मेजर के नोट्स देखें तो वो होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, ए माइनर के नोट्स देखें तो वो होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनकेस यहाँ पे अगर मैं सी मेजर कॉर्ड प्ले करना जानता हूँ और मैं बजाना चाहता हूँ एफ, यानी कि मैं कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ, मिडी को बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं सी मेजर कॉर्ड बजाऊं तो वो एफ मेजर कॉर्ड बजाए, तो सिंपली आई क्लिक ऑन ट्रांसपोज और यहाँ पे मैं एफ नोट को क्लिक कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं सी नोट बजाऊंगा तो एफ नोट बजेगा, और जब भी मैं सी मेजर स्केल बजाऊंगा तो एफ मेजर स्केल बजेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्टेव माइनस प्लस तो आप लोग जानते ही हैं, ऑक्टेव प्लस करने के लिए, ऑक्टेव माइनस करने के लिए, तो उनको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं +4 -4 से। और इसका एक फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जितना आप ऑक्टेव बटन को क्लिक करते हैं उतनी ज्यादा इसकी जो एलईडी है वो फ्लिकर करती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कितना दूर हैं अपने मेन ऑक्टेव पेज के। इसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे एक बेसिक पिच मॉड्यूलेशन व्हील है और एक मॉड्यूलेशन व्हील है जिसको आप लोग मैप कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूलेशन के साथ, जैसे कि LFO या फिर विब्राटो अपने सॉफ्टवेयर में। इसी के साथ साथ मेरे को जस्ट याद आया, बिकॉज ये चीज बहुत एक्सक्लूसिव है और आर्टुरिया ने ये चीज सिर्फ इंडिया में इनिशिएट की है। आप अगर इनके मार्क II कीबोर्ड की सीरीज देते हैं तो एनालॉग लैब के साथ साथ ये आपको VC8 का कलेक्शन भी देते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज है, और ये चीज बाहर बकायदा बेची जाती है, सेल होती है। लेकिन इंडिया में इन लोगों का ऑफर चल रहा है कि अभी लिमिटेड टाइम के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, बिकॉज आप जितने का मिडी ले रहे हो उससे ज्यादा की तो आपको साउंड्स ही मिल रही है, जो कि बाहर दुनिया भर में लोग परचेज कर रहे हैं। तो जो VC8 है इट कम्स विद अराउंड 29 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को सुन के देखते हैं एंड लेट्स सी कि क्या वैरायटी मिलती है आपको V कलेक्शन 8 में। उसके बाद पैड मोड का यूज ये है कि पैड से आप परफॉर्मेंस पैड्स को एक्सेस कर सकते हो। कॉर्ड मेमोरी में क्या होता है, यू कैन स्टोर योर कॉर्ड्स। आप जो भी असाइन करते हो कॉर्ड मोड में, कॉर्ड के नोट्स आप उनको प्ले कर सकते हो कॉर्ड मेमोरी में। और इसी के साथ साथ जो कॉर्ड ट्रांसपोज फीचर है उसके अंदर आप मल्टीपल कॉर्ड प्रोग्रेशंस को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड मोड से तो हमने देखा था कि हमने मेजर कॉर्ड बना ली, बट व्हाट इफ आपको एक गाने में मेजर, माइनर, डिमिनिश, 7th कॉर्ड्स प्ले करनी है, तो आप वो सब भी स्टोर कर सकते हो उन मोड्स में। इसके अलावा आपके पास 16 मिडी चैनल्स हैं जो कि अभी तक स्टैंडर्ड है। ज्यादातर मिडीज जो है उनमें मैक्सिमम 16 चैनल्स ही अलाउड होते हैं, यानी कि आप 16 ऑडियो के सोर्सेज, 16 इंस्ट्रूमेंट्स, 16 ऑडियो चैनल्स एक बारी में प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पैड्स को टेस्ट आउट करें तो लेट्स ट्राई एंड मेक अ बीट, लेट्स ट्राई एंड यूज दीस पैड्स और देखते हैं कितना ये वेलोसिटी प्रेशर सेंसिटिव है। राइट, प्रीटी नाइस एंड ट्रस्ट में इसकी फील बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद आपके पास कुछ डॉ कमांड्स हैं जैसे कि सोलो, म्यूट, रिकॉर्ड एटसेट्रा, एंड आप लोग नीचे देख सकते हैं काफी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स भी हैं जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, प्ले, पॉज एटसेट्रा। उसके बाद अगर हम लोग ये सेंटर वाले पार्ट की बात करें तो नीचे आपके पास 3 बटन्स हैं। आप आइदर ये सारे फंक्शंस जो भी आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं एनालॉग लैब मोड में यूज कर सकते हैं, जो कि इनका सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ आता है, जिसमें लगभग 6000 से भी ज्यादा यूनिक साउंड्स
है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो व्हील है इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट पैचेस सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्लिक करते ही आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऊपर आपके पास कैटेगरी और प्रीसेट नॉब भी दी हुई है ताकि आप लोग कैटेगरी में और प्रीसेट्स में आराम से ट्वीक कर पाए, आराम से एक्सप्लोर कर पाए उसको बिना अपने माउस या कीबोर्ड को छेड़े। इसी के साथ साथ नीचे आपका DAW मोड आता है। तो DAW मोड की खास बात ये है आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं हर नॉब और फेडर के नीचे 2 वर्ड्स लिखे हुए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेडर्स की बात करूं तो यहाँ पे अटैक, चैनल 1, डीके, चैनल 2 लिखा हुआ है। तो ये चीज बहुत ही खास की आर्टुरिया ने डॉ को व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है और एनालॉग लैब को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। उसका फायदा ये है जब आप डॉ मोड पे हैं तो ये जो भी व्हाइट कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और जब भी आप एनालॉग लैब पे हैं तो ये सारे जो भी ब्लू कलर से फंक्शंस लिखे हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इससे मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि इन फेडर्स और इन नॉब से आप लोग दो चीजें एक बारी में कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो तीसरा मोड है यूजर मोड, यहाँ पे आप लोग अपने कस्टम कमांड्स बिल्ड कर सकते हैं, कस्टम चीजें बिल्ड कर सकते हैं। तो ये टोटली कस्टमाइजेबल मिडी है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को और पसंद आती है। तो इसी के साथ एक एप्लीकेशन भी आती है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिडी कंट्रोल सेंटर, जिसकी मदद से आप इन कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने कमांड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड डिफरेंट चीजों को असाइन कर सकते हैं अपनी नॉब्स और फेडर्स पे। सो लेट्स स्विच टू एनालॉग लैब और लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पार्ट 1, पार्ट 2 और लाइव फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट 1 फंक्शन है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को अलाउ करेगा अपना एक प्रीसेट सिलेक्ट करने में, यानी कि मैं अपना एक प्रीसेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। से लेट्स सिलेक्ट दिस वन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक कॉर्ड प्ले करूंगा आप लोग सुन पा रहे हैं कि ये जो प्रीसेट था ये लोड हो चुका है। अब यहीं पे इफ आई सिलेक्ट पार्ट 2 तो एक और सिंथेसाइजर का स्लॉट बन गया। अब इसका फायदा ये है कि मैं इसको लेयर कर सकता हूँ एक और साउंड के साथ, यानी एक बारी में मैं 2 साउंड्स को प्ले कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगेन अगर हम एक साउंड सिलेक्ट करें तो आप लोग देख सकते हैं अब दोनों साउंड्स एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे लाइव मोड जो है वो काफी ज्यादा हैंडी होता है। आपको सॉफ्टवेयर में जाके हटाने की जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट को। आप सिंपली लाइव मोड पे आइए, एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कीजिए एंड ये ऑटोमेटिकली दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्लेस कर देगा और अगेन आपको सिंगल इंस्ट्रूमेंट दे देगा, सिंगल सिंथ दे देगा। अब यहीं पे व्हाट इफ आप 2 साउंड्स को एक साथ प्ले करना चाहते हो लेकिन आप लोग चाहते हो कि एक बारी में एक ही साउंड प्ले हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 और 2 में एक एक साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लाइव बटन को दबाए रखते हुए किसी भी एक की को प्रेस कर सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है ऊपर वाला और मेरे राइट हैंड साइड पे मेरी दूसरी साउंड प्ले हो रही है। तो ये फीचर मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग लगा कि आप साथ साथ अपनी कॉर्ड प्रोग्रेशन भी बना सकते हैं और एक साइड अपनी मेलोडी डिजाइन कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, आप लोग एक साइड हो सकता है अपनी बीट प्रोग्राम करें, बीट डिजाइन करें और एक साइड उसकी बेस लाइन भी बना पाए। तो इसमें आपको बार बार साउंड चेंज करने की, इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड आप दोनों चीजें एक बारी में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने कुछ आपके ग्लोबल कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वेलोसिटी कर्व, नेम, मोड ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल अगर मैं इस मिडी की फंक्शनैलिटी की बात करूं तो ट्रस्ट मी इट्स रियली अमेजिंग, रियली कॉम्पैक्ट एंड सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इन्होंने इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये मिडी फ्यूचर प्रूफ है। और अगर आप लोग इस मिडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए। तो अब अगर बात करें थर्ड सेक्शन की कि क्या ये मिडी एक्चुअली वर्थ इट है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कुछ सोचने की भी जरूरत है। बिकॉज ट्रस्ट मी, मतलब इस प्राइस रेंज में इतनी सारी चीजें तो प्रोवाइड होते हुए देखी है मैंने, लेकिन ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का सॉफ्टवेयर भी साथ में मिल रहा है। तो आई थिंक अभी के लिए तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस प्राइस रेंज में इतनी सारी चीजें देना ये काफी ज्यादा रेयर है और शायद मुझे मार्केट में अभी तक ऐसा कोई भी मिडी नहीं दिखा जो नॉट जस्ट टेक्निकली इतना ऊपर है बल्कि इवन एस्थेटिकली काफी ज्यादा आगे है। क्या गजब चीज है यार ये, है ना? इसको देख के तो एक शायरी याद आ गई मेरे को। अरे वाह, सुना सुना। तू 500 कमेंट बोलेगा तो जनता 1000 कराएगी। वाह 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 वाह। तू 500 कमेंट बोलेगा तो जनता 1000 कराएगी। तू 500 कमेंट बोलेगा तो जनता 1000 कराएगी। अगर मुझे मेरा मिडी नहीं मिला तो माता रानी पाप लगाएगी।